सोचिए एक ऐसी जंग के बारे में जिसके बारे में ख्याल था कि वो चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वही जंग अब एक आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर रही है। एक ऐसा बहरान जो शायद सुपर पावर्स के मुस्तकबिल का ही फैसला कर दे। आइए ज़रा इस पेचीदा सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं। और यही वो सवाल है जिसने आज पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर एक सुपर पावर की इतनी बड़ी मंसूबाबंदी उल्टी कैसे पड़ गई? आज की इस गुफ्तगू में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर सारी बाजी ही पलट गई। जो हमला 28 फरवरी को एक फैसला कुन फौरी फतह नजर आ रहा था, वो 28 मार्च तक एक ऐसी दलदल में बदल गया जहां से निकलना मुश्किल है। अब अमेरिका दिफाई पोजीशन पर है और जंग का कंट्रोल हैरान कुन तौर पर ईरान के हाथ में जाता नजर आ रहा है। तो आखिर ये जंग उल्टी कैसे? देखें, अमेरिका ने मैदान में तो कामयाबी हासिल की, लेकिन स्ट्रेटेजिक जंग में वो हारता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने न सिर्फ डटकर मुकाबला किया, बल्कि अब वो खुद इस जंग को अपनी मर्जी से आगे बढ़ा रहा है। ईरान ने अमन की तमाम पेशकशों को सिर्फ ठकराया ही नहीं, बल्कि 10 लाख जंगजुओं को मुतहरिक करने का ऐलान कर दिया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ हफ्तों में हालात किस कदर ड्रामाई अंदाज में बदले हैं। अच्छा, इस जंग की हकीकत को समझने के लिए हमें जीत को ईरान के नुक्ताए नज़र से देखना होगा। उनके लिए फतह का मतलब वॉशिंगटन पर कब्जा करना बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और शायद ये समझने में अमेरिका से सबसे बड़ी गलती हुई। तो ईरान के लिए जीत का मतलब क्या है? बहुत सादा। जब तक उनकी क़यादत महफूज है, उनकी फ़ौज काम कर रही है और आबनाए हुर्मुज़ पर उनका कंट्रोल है, तो वो जीत रहे हैं। और सच तो ये है कि इस मियार के मुताबिक इस वक्त जंग में ईरान की पोजीशन काफ़ी मजबूत नज़र आती है। ये जंग सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। अगर ये सूरत-हाल बरकरार रहती है तो इसके असरात एक डोमिनो की तरह पूरी दुनिया में फैल सकते हैं, और ख़ास तौर पर अमेरिका के लिए इसके 6 मुमकिना तौर पर तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। इन नताइज पर बात करने से पहले एक छोटी मगर बहुत अहम चीज़ को समझना ज़रूरी है। पेट्रो डॉलर। ये वो सिस्टम है जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल की खरीदो फरोख्त अमरीकी डॉलर में होती है। इसी की बदौलत डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है और अमरीका की माशी ताकत का बुनियादी स्तून भी। और ईरान के साथ ये जंग सीधा इसी स्तून पर हमला है। तो अगर अमरीका ये जंग जीते बगैर पीछे हटता है तो क्या होगा? एक के बाद एक 6 डोमिनोज गिरेंगे। सबसे पहले पेट्रो डॉलर का निज़ाम कमज़ोर पड़ेगा। फिर खलीजी इत्तेहादी अमरीका का साथ छोड़कर चीन और रूस की तरफ देखना शुरू कर देंगे। उसके बाद खित्ते में एटमी हथियारों की एक नई दौर शुरू हो जाएगी। ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क्स पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे। अमरीका की तवज्जो अपने सबसे बड़े हरीफ चीन से हट जाएगी। और आखिरकार अंदरूनी दबाव अमरीका को अफगानिस्तान की तरह एक और जिल्लत आमीज़ वापसी पर मजबूर कर सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर आखिर ईरान को शिकस्त क्यों नहीं दे पा रही? इसकी वजह है ईरान का वो नाकाबिले तस्खीर किला, जो सिर्फ हथियारों से नहीं बना, बल्कि उसकी बुनियाद इसके जोग्राफिये और एक बहुत ही ख़ास जंगी हिकमत अमली पर रखी गई है। ये एक बहुत ही वज़नी जुमला है। देखें, तारीख़ में अफ़गानिस्तान को हमेशा सल्तनतों का कब्रिस्तान कहा जाता रहा है, लेकिन अब कई तज्ज़ियाकारों का मानना है कि ईरान अपनी जोग्राफियाई और फ़ौजी ताकत की वजह से अमरीकी सल्तनत के लिए भी एक कब्रिस्तान साबित हो सकता है। ईरान को इराक या अफगानिस्तान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसकी दिफाई ताकत 3 सतूनों पर खड़ी है। पहला, इसका नाकाबिले यकीन हद तक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका। दूसरा, किसी भी हमलावर फौज के लिए लॉजिस्टिक्स का डरावना ख्वाब, जहां सप्लाई लाइनें आसानी से काटी जा सकती हैं। और तीसरा और सबसे अहम, उनका मौज़ेक जंगी नज़रिया, यानी छोटी आज़ाद यूनिट्स पर मुश्तमिल एक ऐसी गुरिल्ला फ़ौज जो मरकज़ी कमांड के बगैर भी लड़ सकती है, जिससे एक रवायती फ़ौज के लिए उन्हें शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अब ज़रा इस जंग के बड़े पैमाने पर असरात को देखते हैं। ये सिर्फ एक इलाकाई झड़प नहीं है, बल्कि यह आलमी ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदलने की सलाहियत रखती है। अच्छा, ये जंग इतनी लंबी क्यों खींच रही है? इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका और इजराइल के अलग अलग मकासद हैं। अमेरिका का बुनियादी मकसद सिर्फ आबनाए हरमुज़ को खुलवाना था, जबकि इजराइल ईरान में हुकूमत की मुकम्मल तब्दीली चाहता है। इस सूरत हाल ने ट्रंप को एक ऐसे जाल में फंसला दिया है जहां आगे बढ़ना भी तबाही है और पीछे हटना भी आलमी साख की मौत।
اور یہیں پر اس پوری کہانی کا سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے، ایک بات تو اب طے ہو چکی ہے، امریکہ کے ناقابل شکست ہونے کا بھرم ٹوٹ چکا ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ واحد سپر پاور بھی کمزور پڑ سکتی ہے۔ اور پوری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ روس کو تو سیدھا سیدھا مالی فائدہ ہو رہا ہے۔ چین امریکہ کی کمزوریوں کو بغور دیکھ رہا ہے تاکہ اسے مستقبل میں تائیوان کے خلاف استعمال کر سکے، اور امریکہ کے اپنے پرانے اتحادی جیسے جاپان اور آسٹریلیا اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا وہ واقعی اپنی حفاظت کے لیے واشنگٹن پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک کثیر قطبی دنیا کی طرف تیزی سے منتقلی کا اشارہ دے رہا ہے۔ تو یہ جنگ صرف ایران یا امریکہ کی نہیں رہی، یہ آنے والے عالمی نظام کی شکل طے کر رہی ہے، اور یہ ہمیں اس تجزیے کے سب سے بڑے اور آخری سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے کہ اگر امریکی غلبے کا دور واقع ختم ہوتا ہے تو پھر اس کی جگہ لینے کے لیے کون سی نئی طاقتیں ابھریں گی؟ اس سوال کا جواب شاید تاریخ کے اگلے باب میں لکھا جائے گا۔